गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वी ऑल नो वेरी वेल दैट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड सिंस 2015 ऑन 21 जून। हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और इस वर्ष हम सभी आज के दिन 90वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई है वो हमें अच्छे से पता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने अपनी मजबूत पहल के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने और उसकी स्थापना के लिए अपनी पहल रखी। और उसके बाद हम सभी जानते ही हैं कि 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के रूप में घोषित कर दिया गया। उस समय 175 देशों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और तभी से लगाकर 2015 से अब तक 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और हम सभी अच्छे से जानते हैं कि योग का कितना जीवन में महत्व है, क्योंकि योग एक ऐसा अभ्यास है जो न केवल हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है बल्कि कहीं न कहीं हमारे आत्मा को भी शुद्ध करता है। एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक और मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए योग का जीवन में बहुत महत्व है। और इस वर्ष की जो योग की जो थीम है वो हम सबको पता है। हर वर्ष एक योग के लिए थीम डिसाइड की जाती है और इस वर्ष की जो योग की जो थीम है वो ये है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की सोच के साथ हमारी इच्छा का साझा प्रतिनिधित्व करता है। और साथ ही हम सबको पता है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों घोषित किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा पर सूर्य भगवान 21 जून को सीधे चमकते हैं और कर्क रेखा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध के अंदर आती है और उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म आयनांत होता है। यानी कि एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश आते हैं वहां पर अभी दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है और कहीं न कहीं एक तरीके से ग्रीष्म संक्रांति की शुरुआत होती है और इन दोनों मौसम में भी परिवर्तन होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो 21 जून को अलग अलग देशों में विशेष महत्व होता है। इस कारण ग्रीष्म ऋतु में भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई रहे, हमारा रक्तचाप बढ़े, हम शरीर से मजबूत बने, हमारा मन शुद्ध हो और हम हमारे विचारों में भी एक अच्छे से परिवर्तन आए। इस तरीके की सकारात्मक सोच के साथ 21 जून को मनाने के लिए शुरुआत हुई। और साथ ही हम जानते हैं 21 जून जो है वो वर्ष का सबसे बड़ा दिन है। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज नोन एज 21 जून। तो इस तरीके से बहुत सारे कारणों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी विश्व के देश एग्री हुए और तभी से लगाकर आज दिन तक हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और इस योग दिवस के कारण विश्व में एक परिवर्तन भी आया है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी योग को अपने जीवन में अपनाया नहीं था या कहीं न कहीं योग को एक अभ्यास के रूप में वो जीवन में नहीं ला पाए थे, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के कारण वो कहीं न कहीं अपने जीवन में धीरे धीरे एक योग की हैबिट ला रहे हैं। वो धीरे धीरे शारीरिक अभ्यास भी कर रहे हैं, साथ ही वो पैदल चलना, कुछ अभ्यास करना, रोज का एक फिक्स शेड्यूल अपने शरीर के लिए देना, इस तरीके से उन्होंने योग के अभ्यास के साथ साथ कहीं न कहीं अपने जीवन में शुरुआत की है। तो एक सकारात्मक पहल 21 जून के रूप में योग के रूप में हुई है। और हम सब जानते हैं जब मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय महासभा में अपने उद्बोधन में जब योग दिवस की महत्ता की बात कही थी तो उन्होंने अपने शब्द कुछ इस प्रकार कहे थे। उन्होंने कहा था कि योग एक अमूल्य उपहार है, यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में ही नहीं है लेकिन अपने भीतर की एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमारे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने की दिशा में हम सभी काम करते हैं। इस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने उद्बोधन में योग का एक विशिष्ट महत्व रखते हुए लोगों के सामने अपनी बातें रखी थी और इस तरीके से एक मजबूत पहल के रूप में योग दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। और हम सभी जानते हैं कि मोदी जी के इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 90 दिन के अंदर अंदर उस प्रस्ताव को स्टार्ट कर दिया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिवस के रूप में सबसे कम अवधि का ये प्रस्ताव था। तो ये विशेष उपलब्धि भी हम सभी भारत के युवाओं के लिए, भारत की जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी ये बात है। तो आइए हम सभी इस योग दिवस के रूप में योग को अपने जीवन में लाए, योग को एक नियमित अभ्यास बनाए और हम सभी केवल एक दिवस के रूप में इस योग को न अपनाते हुए बल्कि उसको जीवन का एक हिस्सा बनाते हुए एक डेली का शेड्यूल बनाए कि मुझे रोज सुबह 15 से 20 मिनट योग के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन की, आत्मा की शुद्धि के लिए देना है। और इस तरीके की मजबूत सोच अगर हम रखेंगे तो योग दिवस को अपने जीवन में लाते हुए हम इस योग की पहल अपने जीवन में भी कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसे योग को अपनाने के साथ साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम उनको प्रेरित कर सकते हैं।
तो आइए हम सभी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मिलकर अच्छे से मनाएं, और इसी के साथ थैंक यू सो मच।